आज का हमारा टॉपिक होगा म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? देखिए म्यूटेशन जो है ये टर्म, दिस टर्म जो म्यूटेशन टर्म है, दिस टर्म was given or coined by ह्यूगो डी राइस। ठीक है, 1901 में जो है ह्यूगो डी राइस ने इस टर्म को दिया था, म्यूटेशन। ठीक है, देखिए म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज म्यूटेशन? जो म्यूटेशन है इट में बी डिफाइंड एज अ सडन, परमानेंट और इनहेरिटेबल चेंज। ठीक है, इट इज a sudden, permanent and inheritable change। ये वो सडन, एकदम से होने वाला और परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक एक्सप्रेशन में जो एकदम से होने वाला परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज जो होता है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। राइट, occurs in genotype of an organism। ठीक है, so what he did, right? देखिए ह्यूगो डी राइस ने जो है एक प्राइम रोज होता है, ठीक है, एक प्लांट है प्राइम रोज जिसको हम कहते हैं ओनियोथेरा, ठीक है, लैम्बर्कियाना, ये उसका बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, व्हाट ही डिड, ह्यूगो डी राइस, ठीक है, ही वर्कड ऑन प्राइम रोज, ठीक है, प्राइम रोज के ऊपर। जैसे जो मैंडल थे उन्होंने पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ऐसे ही म्यूटेशन ये जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसको म्यूटेशन के ऊपर जो स्टडी की थी ह्यूगो डी राइस ने, वो की थी प्राइम रोज के ऊपर। ओके, जिसको हम कहते हैं ओनियोथेरा लैम्बर्कियाना। ठीक है, ये इनका बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए उन्होंने प्राइम रोज के ऊपर काम किया, ही वर्कड ऑन प्राइम रोज, और उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट आउट ऑफ 54,343 प्लांट्स, देखिए इतने 54,343 प्लांट्स, आउट ऑफ दीज प्लांट्स उन्होंने जो म्यूटेशन है वो कितने प्लांट्स में ऑब्जर्व की? देयर विल बी इन 834 म्यूटेशन। ठीक है, इतने प्लांट्स में उन्होंने म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, देखिए जो म्यूटेशन होता है, जो म्यूटेशन अकर करता है, तो म्यूटेशन अकर करता है जर्मिनल सेल्स में। ठीक है, तो उसको हम जर्मिनल म्यूटेशन भी कहते हैं। राइट, म्यूटेशन अपीयर्स इन जर्मिनल सेल्स, और इस वजह से हम इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशन। ठीक है, ये क्या होती है? विच इज इनहेरिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, देखिए जो म्यूटेशन होती है, ठीक है, म्यूटेशन होती है जर्मिनल सेल्स में। ठीक है,
जर्मिनल सेल्स के अंदर म्यूटेशन होती है उसे हम कहते हैं जर्मिनल म्यूटेशन, और ये जर्मिनल म्यूटेशन जो है, जो जर्मिनल सेल्स के अंदर होती है, ये ट्रांसफ़र होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। ये म्यूटेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, ठीक है। मतलब इस तरह की म्यूटेशन जो है वो इनहेरिट हो सकती है, कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। इस जर्मिनल म्यूटेशन जो है वो इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट इज़ इनहेरिटेड टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। देखिए हमने ऑब्वियसली जो वेरिएशन की थी, ठीक है, उसमें हमने एक सोमैटिक वेरिएशन की थी, एक जर्मिनल वेरिएशन की थी। तो जो सोमैटिक वेरिएशन है वो क्या है, वो सोमैटिक सेल्स में अकर होती है, मगर वो ना तो इट इज़ जो सोमैटिक वेरिएशन है, नाइदर इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स नॉर इट इज़ ट्रांसमिटेड टू दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। बट जर्मिनल जो वेरिएशन थी वो क्या थी, वो पेरेंट्स से इनहेरिट होती थी और ट्रांसफ़र होती थी ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। एंड द म्यूटेशन, सेम फंडा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो म्यूटेशन के ऊपर भी लागू है। जो म्यूटेशन जर्मिनल सेल्स के अंदर करती है, जिसे हम जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट होती है, ठीक है। और जो म्यूटेशन होती है, द म्यूटेशन दैट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, इन सोमैटिक सेल्स और दी बॉडी सेल्स, ठीक है। जो म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स के अंदर होती है वो जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती, और इस म्यूटेशन को हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। क्लियर? इज नॉट ट्रांसफर्ड from parents to offsprings, ठीक है, and is called somatic variation। क्लियर? देखिए जो म्यूटेशन है वो कितनी तरह की होती है, म्यूटेशन को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, सॉरी। देखिए जो म्यूटेशन होती है वो होती है जीनोमैटिक, ठीक है, म्यूटेशन होती है क्रोमोसोमल, ठीक है, और एक होती है जीन म्यूटेशन, राइट, ठीक है। पर देखिए ये जो जीनोमैटिक म्यूटेशन है वो जो है वो क्रोमोसोमल के अंदर ही इंक्लूड होती है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जीनोमैटिक म्यूटेशन का क्या मतलब है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नंबर के अंदर चेंज आना, ठीक है। तो जो क्रोमोसोमल है, ठीक है, ये जो जीनोमैटिक है वो क्रोमोसोमल के अंदर ही इंक्लूडेड होती है, ठीक है, इट इंक्लूडेड अंडर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, क्योंकि क्या है, इट इज बेसिकली द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और देखिए जो क्रोमोसोम नंबर के अंदर जो चेंज होता है वो दो कंडीशंस में होता है, एक होती है पॉलीप्लॉइडी, एक होती है एनिप्लॉइडी, ठीक है, दो होती है, पॉलीप्लॉइडी एंड दी एनिप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी जो है वो उसमें क्रोमोसोम के नंबर में एक ऐड होता है, ठीक है, एडिशन होती है, और एनिप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसके अंदर सब्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2n प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2n माइनस, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, वो ऐड ऑन हो रहा है, और ये जो एनिप्लॉइडी होती है कंडीशन, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर घट रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी इसमें क्या होता है, अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें कि व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, सो इट इज द फिनोमेना ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है,
the phenomena of having more than two set of chromosomes. ठीक है, पॉलीप्लॉइडी देखिए क्यों होती है, जो प्लॉइडी है वो क्यों होती है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, दे फेल टू सेपरेट. दिस अकर्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, दे जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते. दिस अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट. ठीक है, अब जैसे कई सेट होते हैं, जैसे जो जो ट्रिप्लॉइड है, TRIPLOID ट्रिप्लॉइड है, उसमें 3N है. ठीक है, टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड उसके अंदर कितने हैं, 4N है. ठीक है, पेंटाप्लॉइड है, उसके अंदर कितने हैं, उसके अंदर 5N है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये होती है पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, देखिए इसमें जो पॉलीप्लॉइडी की जो ऑफस्प्रिंग्स या जो रिजल्ट होता है पॉलीप्लॉइडी का, वो क्या होता है, स्टेराइल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिनेप्सिस. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिनेप्सिस. पॉलीप्लॉइडी ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इट्स रिजल्ट्स. वो क्या होते हैं, स्टेराइल. दे आर स्टेराइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिनेप्सिस. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिनेप्सिस. अब एग्जाम्पल देखिए तो इसका है, जैसे बनाना है, ठीक है, एप्पल, राइट. देखिए पॉलीप्लॉइडी जो है वो बेसिकली 3 तरह की होती है. ठीक है, पॉलीप्लॉइडी 3 तरह की होती है. फर्स्ट होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, सेकेंड होती है एलो पॉलीप्लॉइडी, और थर्ड होती है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, पहले दोनों का मिक्सचर, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, राइट. देखिए जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होती है ये जीनोम के अंदर एक एडिशन होता है. ठीक है, इट इज़ द एडिशन इन जीनोम नंबर टू नॉर्मल क्रोमोसोम जीनोम नंबर. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ जीनोम नंबर टू नॉर्मल क्रोमोसोम जीनोम नंबर. ठीक है, जैसे ऑटो ट्रिप्लॉइड है तो उसमें क्या होगा, उसमें AAA आ जाएगा, या टेट्राप्लॉइड है तो उसमें क्या आ जाएगा, 4 टाइम A आ जाएगा. ठीक है, अब जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है ये किसके अंदर होती है, जैसे मेज है, ठीक है, मेज, राइस, चना, ग्राम है. ठीक है, और जो भी गार्डन प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, ऑटो प्लॉइडी होती है. ठीक है, एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, देखिए जो एलो पॉलीप्लॉइडी होती है ये होती है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा. ठीक है, इट अकर्स बाय हाइब्रिडाइजेशन, इट इज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, किसके बीच में, 2 स्पीशीज के बीच में, जो क्या रिजल्ट करती है, डबलिंग करती है क्रोमोसोम के नंबर का, राइट. ठीक है, सो एलो पॉलीप्लॉइडी जो है इट अकर्स ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीशीज. ठीक है,
इट अकर्स ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीशीज, जिनका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट्स इनटू डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। अब जैसे हम आप ये मान लीजिए कि ये हैं दो स्पीशीज, तो इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, ए एंड बी, ये है एलोपॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम करें तो प्लांट्स आते हैं जैसे कॉटन है, ठीक है, वीट है, टोबैको है, राइट। एलोपॉलीप्लॉइडी क्या होती है, ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम दो स्पीशीज का, जो क्या होता है, जो इनका रिजल्ट जो आता है वो डबलिंग आता है। अब मान लो हमने दो स्पीशीज ये ले ली, एक ए और एक बी, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, डबल ए एंड डबल बी, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होगी, जैसे कॉटन है, वीट है, टोबैको है, राइट, क्लियर। अब ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी क्या होती है, देखिए ये कब अकर होती है, जब एक जीनोम जो है वो when one genome is in more than diploid state, जो एक जीनोम है वो दो स्टेट्स में रहता है, more than two states, ठीक है। कैसे, when one genome is in more than diploid state, right। क्या है, जब एक जीनोम जो है वो मोर देन इट इज इन मोर देन डाइप्लॉइड स्टेट, ठीक है। देखिए जो रिजल्ट होता है, जो ऑटो एलोप्लॉइडी का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, वो क्या करती है, द रिजल्ट ऑफ इट इज कॉमनली जो है वो हेक्साप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है, कॉमनली कॉमनली जो है दे आर हेक्साप्लॉइड्स, ठीक है। हेक्साप्लॉइड्स क्या होते हैं, लाइक ए बी बी, ठीक है। अब मोर देन क्या है, इज इन डाइप्लॉइड स्टेट, तो फिर क्या आ जाएगा, ए एंड ए, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी इज कॉमनली इज हेक्साप्लॉइड्स, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस की टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। अब हम करते हैं एनुप्लॉइडी, ठीक है। देखिए जैसे जो प्लॉइडी थी वो क्या था, एडिशन, और जो एनुप्लॉइडी है वो क्या है, या तो एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन होगी, किसकी, ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जो नॉर्मल जीनोम होता है उससे किसी भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का या तो उसमें ऐड होना या उसमें सब्सट्रैक्ट होना, वो होता है एनुप्लॉइडी, राइट, ठीक है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द एडिशन और subtraction. It may be the addition or subtraction of extra chromosomes, then normal genome number, ठीक है। अब एनुप्लॉइडी है जो दो तरह की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो पहली होती है उसको हम कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। फर्स्ट इज हाइपोप्लॉइडी एंड सेकंड इज हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी एंड सेकंड इज हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। हाइपोप्लॉइडी जो है इसमें होता है क्रोमोसोम का लॉस होना, इट इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम। हाइपरप्लॉइडी का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम। हाइपोप्लॉइडी जो है वो फर्दर जो है वो तीन तरह की होती है। एक होती है मोनोजोमिक, एक होता है यूलिजोमिक
न्यूलिजोमिक, ठीक है। और एक होता है मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड्स, थर्ड होता है मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड्स, ठीक है। जो मोनोजोमिक जो हाइपोप्लॉइडी होती है उसमें क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 2n-2, ठीक है। और ये क्या होती है, बोथ होती है, इट इज़ बोथ, मतलब प्लस एंड माइनस, ठीक है। मतलब इसमें आ गया 2n प्लस a माइनस b, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो देखो जो मोनोजोइक होती है इट कॉज दी टर्नर्स सिंड्रोम, जो टर्नर्स सिंड्रोम है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इट इज़ 44 प्लस x, ठीक है। और जो न्यूलिजोमिक, जो अगर कोई जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो इससे सफ़र है तो इट विल नॉट सर्वाइव, इट डू नॉट सर्वाइव, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, डू नॉट सर्वाइव, ठीक है। एंड मिक्स एन्यूप्लॉइड्स में बोथ होता है, माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, एंड दिस इज द बायोलॉजिकल फॉर्मूला फॉर द मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड्स, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी क्या होता है, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये दो तरह की होती है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है ट्राइसोमिक, तो मतलब इसमें क्या अगर 2n+1 तभी ट्राइसोमिक है, ठीक है। इट कॉजेज डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है, पटाउज जो सिंड्रोम होता है। और थर्डली इट कॉजेज जो लाइनफेल्टर्स जो सिंड्रोम होता है वो, ठीक है। एक होता है ट्राइसोमिक और एक होता है टेट्रासोमिक, ठीक है। टेट्रासोमिक क्या होता है, ये ट्राई है, इट विल बी 2n+2, ठीक है। इट्स एग्जाम्पल इज एप्पल, रोज, ठीक है। ये इन प्लांट्स में कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। देखिए जो जीनोमैटिक म्यूटेशन थी इट इज़ इंक्लूडेड इन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, क्योंकि वो जो उसके अंदर क्या था, बेसिकली क्रोमोसोम के नंबर्स में ही चेंज था, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, इट इज चेंज इन द नंबर, ठीक है, एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। देखिए जीन्स के नंबर में ना सिर्फ चेंज होना बल्कि जो उनकी अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स के ऊपर, उनका भी उस अरेंजमेंट में भी चेंज होना, ठीक है, वो होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और ये जो चेंज नंबर में भी चेंज होना और अरेंजमेंट में भी चेंज होना, इट अफेक्ट द लार्ज पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नंबर, change in number and change in arrangement of gene, ठीक है, it affects a large portion of chromosome, right? So it is defined as the change in number, it is a change in number and arrangement of genes in the chromosome, ठीक है। and this change in number and arrangement affect the large portion of chromosome, clear, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर जो है वो 2 तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस इन क्रोमोसोम्स,
ठीक है, दो तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं इनके अंदर। फर्स्ट मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल। इंट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। इंट्रा क्रोमोसोमल क्या होता है? देखिए, ये म्यूटेशन होती है, ठीक है, या चेंज होता है एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर। इट इज द म्यूटेशन और चेंज इन सिंगल क्रोमोसोम, राइट। म्यूटेशन और चेंज इन सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो इंट्रा क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है, ठीक है, वो देखिए 3 तरीके से होती है। जो सिंगल क्रोमोसोम के अंदर कोई म्यूटेशन या एकदम से चेंज आता है, वो 3 तरीके से होता है। इंट्रा क्रोमोसोमल अकर्स बाय 3 वेज, ठीक है। इट अकर्स बाय 3 वेज, ठीक है। पहला, ये 3 तरीके से होती है। पहले होती है कि या तो इसकी डेफिशिएंसी हो, ठीक है, डेफिशिएंसी। सेकंड, या ये जो क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाए, इसका डिलीशन, ठीक है। थर्ड, वो इन्वर्स हो जाए, इन्वर्जन, ठीक है। एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर जो है वो चेंज या म्यूटेशन इन 3 तरीकों से आता है। या तो डेफिशिएंसी होना, या उसका डिलीशन होना, या उसका इन्वर्स होना, ठीक है। देखिए, डेफिशिएंसी में क्या होगा, या डेफिशिएंसी या डिलीशन जो है वो हम एक ही उसमें कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी भी क्रोमोसोम का जो है वो टर्मिनल सेगमेंट का लॉस हो जाना, ठीक है, लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब टर्मिनल सेगमेंट का क्रोमोसोम के अंदर जो है, क्रोमोसोम के टर्मिनल सेगमेंट का लॉस कैसे होता है? देखिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। राइट, A B C D E F G H, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी कैसे होगी? डेफिशिएंसी, ठीक है। B C D E एंड F। देखिए, G और H क्या है, वो मिसिंग है इसकी डेफिशिएंसी में, ठीक है। तो एक तरह से डिलीट भी हो गया, डिलीशन भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 नंबर हैं और जो इसमें G और H जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो GH जो सेगमेंट है, ठीक है, GH सेगमेंट इज मिसिंग, क्लियर। अब इसमें दूसरा, अगर डिलीशन की हम बात करें तो वो कंडीशन कैसी होती है? जब एक सेगमेंट जो है, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है, इट गेट्स सेपरेट विदाउट सेंट्रोमेयर, ठीक है। व्हेन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमेयर गेट सेपरेट और लॉस्ट, ठीक है, वो क्या होता है? इट कम्स अंडर डिलीशन, ठीक है, डिलीशन। When a segment of chromosome
without centromere gets separate or lost. ठीक है, देखिए डिलीशन जो है वो एक टर्मिनल डिलीशन होती है और एक होती है इंटर कैलोरी डिलीशन. ठीक है, टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है, ठीक है, और इंटर कैलोरी डिलीशन में क्या होता है, जब एक सेगमेंट क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर के नज़दीक है वो लॉस्ट होता है. ठीक है, when a segment of chromosome nearby centromere get lost, right. ठीक है, अब देखिए इन्वर्जन में क्या होता है, जब कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट सेपरेट होता है. ठीक है, व्हेन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट एंड वो रीजॉइन करता है इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, मतलब वो जो पोजीशन होगी वो 180 डिग्री में होगी. ठीक है, व्हेन सेगमेंट सेपरेट एंड रीजॉइन इन इन्वर्टेड पोजीशन, कितनी 180 डिग्री. ठीक है, जब कोई भी क्रोमोसोम का सेगमेंट सेपरेट होता है और दोबारा से ज्वाइन होता है इन्वर्टेड पोजीशन में 180 डिग्री पे, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन. अब हम स्टडी करेंगे जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का क्या मतलब है, it is sudden and inheritable change in sequence in DNA base pairs. ठीक है, ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या था, क्रोमोसोम्स के नंबर में और जो जीन्स की अरेंजमेंट थी, मतलब अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसके अंदर चेंज आना. ठीक है, पर जीन म्यूटेशन क्या है, it is sudden and inheritable change in sequence in DNA base pairs. ठीक है, DNA बेस पेयर्स की सीक्वेंस के अंदर चेंज आना. ठीक है, राइट, ये जीन म्यूटेशन को ठीक है, किस में चेंज आता है, डीएनए के बेस पेयर्स में. और जो डीएनए का जो बेस पेयर है उसके अंदर जो चेंज आता है, इट लेड्स टू द चेंज इन फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. फिनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है. ठीक है, विच लेड्स टू which leads to the change in of organism, right, and this led to change in the phenotype of organism. ठीक है, देखिए जो यूनिट होती है जीन की, ठीक है, वो म्यूटेशन, जिसके अंदर म्यूटेशन होती है उसे हम कहते हैं म्यूटेंट्स, उसे हम कहते हैं म्यूटेंट्स. ठीक है, द यूनिट ऑफ जीन which undergo mutation, ठीक है, is called mutants. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम म्यूटेंट्स कहते हैं. अब देखिए जो म्यूटेशन है, हम बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, जीन म्यूटेशन हो जाता है. वो म्यूटेशन ऑब्जर्व कैसे होता है,
कैसे पता चलता है कि इस प्लांट में, इस ऑर्गेनिज्म में जो है वो म्यूटेशन होता है? ठीक है, तो देखिए म्यूटेशन जो है हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे जो डीएनए बेस पेयर्स में जो चेंज आता है, जो क्रोमोसोमल के सीक्वेंस में, उनकी अरेंजमेंट में, जीन्स की अरेंजमेंट में, उनके नंबर में जो चेंज आता है, वी कैन नॉट सी इट बाय आवर नेक्ड आइज, ठीक है। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जो भी अफेक्टेड पोर्शन होता है इट इज़ ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, विद द अफेक्ट्स, ठीक है, विद प्रोडक्शन ऑफ इट्स, ठीक है। अब जो जीन म्यूटेशन जो होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहली म्यूटेशन होती है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के देखिए फर्दर 2 सब कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन, ठीक है। सेकेंड होती है डिलीशन और थर्ड जो म्यूटेशन की टाइप होती है इंसर्शन, इंसर्ट करना, ठीक है। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन जो है, वैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना रिप्लेस करना। हम कहते हैं ना कि भाई ये तो उसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसकी जगह जो है उसका कोई और भी रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन also called as replacement, right। सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन क्या होता है? देखिए इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय दी अदर, ठीक। 1 प्यूरिन एडेनिन जो होती है इज replaced by other purine जो होती है guanine, ठीक है। एंड 1 PYRA 1 pyrimidine that is thiamine is replaced by other pyrimidine जो क्या होती है साइटोसिन, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इस डेफिनेशन को ना देख के बहुत सिंपल वर्ड्स में करें, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय गुआनिन, ठीक है, एंड thiamine is replaced by cytosine। एडेनिन और गुआनिन क्या है? ये प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स, और थायमिन और साइटोसिन क्या है? ये है पायरामिडिन। क्लियर? ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें ATC, ठीक है। अब इसका रिप्लेसमेंट क्या बनेगा? एडेनिन की जगह क्या आ जाएगा? गुआनिन, तो हो जाएगा GTC, ठीक है। अब हम करें ATT, देन इट विल बी, जो थायमिन है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन, सो ACC। क्लियर? ठीक है। अब ट्रांसवर्शन में क्या आ जाएगा? ट्रांसवर्जन में क्या होता है? देखिए जब एक प्यूरिन जो है वो किसी दूसरी पैरामिडिन से रिप्लेस हो, इसमें तो क्या हो रहा था ट्रांजिशन में? प्यूरिन रिप्लेस कर रही थी प्यूरिन,
और पैराडिमिन रिप्लेस कर रही थी पैराबिडिन, ठीक है। तो इसमें जो रिप्लेसमेंट हो रही थी वो सेम ग्रुप के बंदे कर रहे थे, मतलब सेम ग्रुप के कंपोनेंट्स कर रहे थे। मगर इसमें क्या होगा, इसमें प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अ पैरामिडिन, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड पैराडिमिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, ठीक है। व्हेन one purine is replaced by another pyrimidine, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, क्लियर। सो अब आती है दूसरी तरह की टाइप जो होती है डिलीशन, ठीक है। ये तो हमने सब्सटीट्यूशन के फर्दर 2 सब पार्ट्स करें। अब होता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं डीएनए सेगमेंट से, ठीक है। व्हेन वन और मोर नाइट्रोजीनस पीसेस आर लॉस्ट from a segment of DNA, ठीक है। देखिए कैसे, ATC GC GATGC, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे क्या है, ये लूप है, लूप, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा फिर, ATC CGAT, ये जो लूप है ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड, इंसर्शन। इंसर्शन इंसर्शन में क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो ऐड होते हैं डीएनए सेगमेंट पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं और इसमें ऐड हो रहे हैं। व्हेन वन और मोर नाइट्रोजनस bases are added to the segment of DNA, ठीक है। देखिए एक और म्यूटेशन होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम shift mutation. What is frame shift mutation? ये देखिए वो म्यूचुअल इफेक्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है बाय इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन के म्यूचुअल इफेक्ट से म्यूचुअल इफेक्ट से जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जो क्या इट इन विच लीड्स टू द कंप्लीट चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ कुछ चेंज नहीं आना, इंसर्शन और डिलीशन के म्यूचुअल इफेक्ट से जो चेंज प्रोड्यूस होता है और जो कंप्लीट बेस पेयर के सीक्वेंस को वो चेंज कर देता है, उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन है इट इज द म्यूचुअल इफेक्ट produced by insertion and deletion which leads to the complete
change in sequence of base pairs. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? इट इज द म्यूचुअल इफेक्ट produced by insertion and deletion which leads to the complete change in the sequence of base pair. ठीक है, देखिए मेन डिजीजेस जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से होती है वो होती है, उसको हम कहते हैं मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी. ठीक है, मेन डिजीजेस, it is the main diseases that is caused by the frame shift mutation. ठीक है, वो होती है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी. क्लियर?